नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सटेंशन के रिगार्डिंग बात करूंगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेरी आई थी कि एक्सटेंशन में किस तरीके से टारगेट इंक्रीज होता है। क्या इनिशियल 3 मंथ्स का जो भी आपने काम किया होता है वो काम हट जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी वीडियोस में बाकी है, तो उसी को मैं क्लियर करूंगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेहतर वीडियो बनाने का। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, उनका क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए किसी ने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जीरो बिजनेस किया है, बिल्कुल प्रीमियम नहीं लाया, पर आज की डेट में उनका काम 18 लाख है, तो अब एक्सटेंशन मिलने पर आगे क्या सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके से होगा। मैं ये सपोज करके चलती हूँ कि आपका 25 लाख का आपको प्रीमियम करना है। पॉलिसीज और एजेंट की मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं सिर्फ प्रीमियम के बारे में बात कर रही हूँ। तो 25 लाख का आपको काम करना था, अभी तक आपका 18 लाख का काम हुआ है, और स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स थे उनमें आपका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं आया था, जीरो था आपका प्रीमियम। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब अगर आपको एक्सटेंशन मिलेगा तो क्या सिचुएशन होगी। देखिए, अगर आपको एक्सटेंशन मिलता है तो दोनों केसेस होंगे, यानी कि आपका जो 3 मंथ्स का जो आपने काम किया है वो काम भी हटेगा। काम से यहां सिर्फ मेरा मतलब प्रीमियम से है। पॉलिसीज जो आपने की है और एजेंट जो आपने की है वो आपके काउंट होंगे। ये चीज आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। और साथ में ना, मैं इस वीडियो में कहीं जो सर्कुलर है, जो हमें लास्ट टाइम 2019 के टाइम पे जो हमें मिला था एक्सटेंशन लेटर, जिसमें ये सारे कंडीशंस वगैरह थी, वो भी मैं कहीं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, या तो उसकी इमेज, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी गूगल ड्राइव का, ताकि आप वो सो दैट वो इमेज देख सके, या फिर मैं कम्युनिटी पे भी आई गेस मैंने शेयर किया हुआ है। तो ये सारे काम मैं कर दूंगी। अभी समझ लेते हैं कि क्या कैसे क्या होगा। तो इनिशियल 3 मंथ्स का काम आपका हटेगा, प्लस में ऐसा नहीं होगा कि आपका 3 मंथ्स का काम हट गया है और 3 महीने का आपको एक बारी में एक्सटेंशन मिलता है। तो जो एक्सटेंशन मिलेगा उसमें आपको फिर 25 लाख का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इनिशियल टारगेट 25 लाख था। ऐसा नहीं होगा, आपका टारगेट भी इंक्रीज होगा। अब वो कितना इंक्रीज होता है, देखिए उसकी तो मैं एक्यूरेटली तो वो नहीं बता सकती, बट 2019 के अगर मैं एक्सपीरियंस से बात करूं तो उस समय अप टू 25% बढ़ा था। मतलब 2-4 लाख ही बढ़ता है। प्रीमियम तो 2-4 लाख बढ़ता है, पॉलिसीज और एजेंट जो है वो 25% के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। तो अगर अभी 25 लाख है, तो अगर एक फर्स्ट एक्सटेंशन मिलता है 3 मंथ्स का, तो उसमें हो सकता है कि 25 लाख से वो 27 लाख कर दे। इतना हो सकता है, इतना मैं अज्यूम करके चलती हूँ। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो मार्जिन मैं ले रही हूँ। सिंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं एलआईसी की कहीं से भी मैनेजमेंट में, बोर्ड में, कोई मेरे ऐसे नहीं है कि कोई इंटरनल सोर्सेज है मेरे, तो मेरी उनसे बातचीत होती है। मैं ये प्योरली जो बातें बता रही हूँ आपको अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे बता रही हूँ, या फिर मेरे 1-2 लोगों से जो बातचीत होती है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। जो सर्कुलर था 2019 के टाइम पे, जो एक्सटेंशन लेटर था, वो मेरा बेस है ये सारी बातें करने का। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि दोनों ही चीज होंगी। आपका 3 मंथ्स का काम भी हटेगा, प्रीमियम भी हटेगा, और प्रीमियम इंक्रीज भी होगा। ठीक है। और जहां तक पॉलिसीज और एजेंसी की बात है, वो आपने जो फर्स्ट डे ऑफ अपने प्रोबेशन पीरियड से जो आपने पॉलिसीज की हैं, जो एजेंट रिक्रूट करे हैं, वो सारे काउंट होंगे एक्सटेंशन में भी। वो नहीं हटता है, सिर्फ आपका बिजनेस जो है वो हट जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे इमेज अटैच करूंगी, उसमें आप देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका शेड्यूल फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, वो सिर्फ आपकी कंफर्मेशन से पहले के जो 12 मंथ्स हैं वहीं का काउंट होगा, उससे पहले का काउंट नहीं होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं सेकंड चीज पे। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी एबीएम के प्रमोशन पे, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि ट्रांसफर किस तरीके से होता है। देखिए, एलआईसी डीओ और पीडीओशिप में तो ट्रांसफर होता ही नहीं है। मतलब हमारे समय में तो सिर्फ जो ब्रांच ट्रेनिंग थी उस समय उन लोगों ने सिर्फ ब्रांच ट्रांसफर की थी, डिवीजन तो तब भी ट्रांसफर नहीं किया था। और अगर डीओ में भी अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो काफी मुश्किल होता है, और बहुत ओपनली बोलूं तो सिफारिश लगती है। अगर आपकी अच्छी जान पहचान है, कहीं आप सिफारिश लगवा सकते हैं, तो आपका ट्रांसफर डीओ में पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होता है।
और उसके लिए भी आपको जो आपके ब्रांच मैनेजर है या सीनियर ब्रांच मैनेजर है उनको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है डीओ में तो, और डिपेंड करता है कि वो 3 साल बाद 5 साल बाद किस तरीके से क्या देते हैं। और आपकी जहां तक एबीएम के ट्रांसफर की बात है वो इजीली हो जाता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, और वो आउटसाइड डिवीजन भी हो जाता है। क्योंकि ये मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मेरी ब्रांच दिल्ली डिवीजन में पड़ती है, और हमारी ब्रांच में एक एबीएम आए थे ट्रांसफर होके जो कि राजस्थान से थे। राजस्थान में उनकी कोई डिवीजन थी तो वो वहां से ट्रांसफर लेके आए थे, तो इसलिए मुझे ये चीज पता है। इसके अलावा मैंने देखो एक चीज और बतानी थी, वो ये है कि 2019 में अभी आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग मैं डिस्कशन अपने ग्रुप में देखती ही रहती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। तो कोई कहता है कि मुझे लगता है कि 10 लाख अगर प्रीमियम हो गया है ना तो कंफर्मेशन दे देंगे, 15 लाख पे दे देंगे। देखिए मैं आपको, हो सकता है वो एलआईसी आपको अलाउड कर दे, मुझे नहीं पता कि आगे सिचुएशन क्या होगी, बट अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, अब तक जो एलआईसी करती आई है उसके बेसिस पे बात की जा सकती है। और वो ये है कि किसी भी तरह के वहम में मत रहे। मैं आपको बार बार कह रही हूं कि वहम में नहीं रहना है आपको, तीनों टारगेट आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। जो आपका एजेंट है और जो प्रीमियम अमाउंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन हमें पता है, आपकी अगर ब्रांच ये कह रही है, क्योंकि कुछ पीडीओज को ये ब्रांचेस में कहा गया है कि आप बस काम करो, आप प्रीमियम और एजेंट ले आओ, बाकी हम देख लेंगे। बाकी क्या बचता है? बाकी सिर्फ पॉलिसीज बचती है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आपकी पॉलिसीज का कोटा जैसे भी हो वो पूरा कराया जाएगा ब्रांच में। आपका पेपर वर्क में जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपके तीनों ही टारगेट कंप्लीट होंगे, पॉलिसी का भी, एजेंट का भी और प्रीमियम का भी। सिर्फ तभी आपका कंफर्मेशन होगा, क्योंकि मेरे पास सर्कुलर तो नहीं है, मैंने आरटीआई भी लगाई है, और मैं एक दो लोगों से और कोशिश करूंगी अगर मुझे सर्कुलर मिल जाता है तो कहीं से। 2019 से पहले सर्कुलर क्या था कंफर्मेशन को लेके कि एसडीएम सर के पास पावर थी, अगर उन्हें लगता है कि 3 में से 2 टारगेट पूरे हो गए हैं और पीडीओ कैपेबल है, उन्हें लगता है, तो वो रिलैक्सेशन दे देते थे और उसको कंफर्म कर देते थे 3 में से 2 टारगेट पूरा करने पे भी। ये 2019 से पहले का सिनेरियो था। 2019 में क्या हुआ कि एसडीएम से, सर से और जोनल से, मतलब जोन लेवल पे, वहां से पावर ले ली गई और सारा नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो आना था वो सेंट्रल ऑफिस से आया कि तीनों ही टारगेट कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज आपका कंफर्मेशन नहीं होगा। और 2019 बैच में, मतलब देखिए मैं किसी का नाम तो नहीं बता सकती, ना ब्रांच का नाम बता सकती, ना पीडीओ का नाम बता सकती, क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेशंस है, और लोग मुझ पे ट्रस्ट करके अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करूं। पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक एजेंट कम रहने पर भी पीडीओ को कंफर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ एक एजेंट कम रहने पर भी। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की स्ट्रिक्टनेस हो गई है। तो किसी भी तरह के वहम में मत रहिए। अब क्या होता है, किस तरीके से सर्कुलर लाते हैं, क्या कोई चेंज करेंगे, उसके बारे में मैं कोई श्योरिटी नहीं ले सकती। हाँ, अगर मुझे वो 2019 वाला सर्कुलर मिलेगा जिसमें एसडीएम सर और जोन से पावर लेके सेंट्रल ऑफिस ने ये कह दिया था कि तीनों ही टारगेट पूरे करने मैंडेटरी हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों से फॉर श्योर शेयर करूंगी, या तो कम्युनिटी पे या फिर ग्रुप में। तो ये चीजें मुझे आप लोगों को बतानी थी। इसके अलावा तो आई थिंक कोई और क्वेश्चन है नहीं, ये 3 क्वेश्चन ही मुझे कवर करने थे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज लाइक जरूर करिएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं अपनी वीडियोस में लाइक करने को कहती हूँ तो लाइक ज्यादा आ जाते हैं, और जब मैं बोलना भूल जाती हूँ ना कि लाइक कीजिए तो आप लोग भी फिर लाइक नहीं करते। तो प्लीज लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि इसमें कुछ भी, मतलब एक क्लिक ही तो करना होता है आप लोगों को, और मुझे थोड़ा सा फील गुड हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है, मेरी वीडियो ज्यादा सर्कुलेट हो जाती है। एंड एट द एंड हम लोग यही तो चाहते हैं कि अगर हम मेहनत करके कोई कंटेंट बना रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, और उस पे वो थोड़ा सा पॉपुलर भी हो, व्यूज भी आए, वॉच टाइम भी आए, ये सब भी मैं चाहती हूँ एज ए यूट्यूबर। तो यह मुझे बस यही सब कहना था। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।